हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स 2 में यूनिट 4 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, हार्मोनिक फंक्शन। 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए इस टॉपिक को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हम इसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। ओके, सबसे पहले देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन आपका होता क्या है। तो उसके लिए अगर कोई भी आपका फंक्शन है, एनी फंक्शन फाइव एक्स वाई हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स, मतलब कि अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है फाइव एक्स वाई का, ठीक है, उसमें आपके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर वो पार्शियली डेरिवेट हो फंक्शन, इसके अलावा मतलब कि जो आपका फंक्शन है वो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में पार्शियली डेरिवेट हो, आइदर वो फर्स्ट डिग्री का हो या सेकंड डिग्री का हो, लेकिन इसके साथ साथ वो सेटिस्फाई करे लाप्लास इक्वेशन को। और लाप्लास इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है फाई नाम का और उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके एक्स और वाई की, तो उसकी लाप्लास इक्वेशन बनेगी, जो लाप्लास इक्वेशन बनेगी वो होगी डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? ये होती है आपकी लाप्लास इक्वेशन। तो हार्मोनिक फंक्शन आपका वो फंक्शन होता है जिसमें आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर उसको पार्शियली डेरिवेट करें, आइदर फर्स्ट डिग्री में आइदर सेकंड डिग्री में, इसके साथ साथ वो लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें, वो होते हैं आपके हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब एक टॉपिक और आता है, फिर हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल ले लेंगे प्रॉपर जो इन टॉपिक्स को कवर कर देगा। तो इसके साथ साथ एक टॉपिक और आता है जिसमें हम पढ़ते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट देखिए, अगर आपको हार्मोनिक फंक्शन क्लियर है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई एफजेड फंक्शन गिवन है, यह आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसमें आपका एक इमेजिनरी पार्ट होगा और एक आपका रियल पार्ट होगा। यू आपका रियल पार्ट है और बी आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपको फंक्शन गिवन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है। अभी हम बात करेंगे न्यूमेरिकल जब समझेंगे एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, देन यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शंस, हियर बोथ आर आल्सो कॉल्ड एज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। मतलब कि अगर कोई आपका एफजेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वो एनालिटिक फंक्शन है, अगर वो एनालिटिक है तो उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे, एक रियल पार्ट और एक आपका इमेजिनरी पार्ट, वो आपको एक तो हार्मोनिक फंक्शन होगा अपने आप में, दूसरा वो आपके हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो आपके हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी क्लियर हो गया। हमने दो टॉपिक पढ़ लिए आपका, एक हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और एक आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये आपके यू और वी फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपसे कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे उसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप। तो इसके लिए हाउ टू फाइंड यू एंड वी। तो अगर आपको यू एंड वी फंक्शंस को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इफ रियल पार्ट दैट इज यू आपका रियल पार्ट होता है, इज गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको रियल पार्ट गिवन है तो आपको डीवी यानी कि वी फंक्शन कैसे फाइंड आउट करो, तो आपको वी फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका डीवी इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स, जिसका आप पार्ट क्या कर रहे हो, टोटल डेरिवेट कर रहे हो। टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ये बच्चों, ये टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। टोटल डेरिवेटिव आपको पता होगा, टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, हमने क्या करा, वी फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव कर दिया और टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपका ये वाला होता है, डीवी इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। क्लियर? ये टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। अब हम जानते हैं, अगर आपने कोचे रेमान इक्वेशन पढ़ी होगी, क्योंकि कोई भी अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है तो एनालिटिक फंक्शन में क्या होता है, आपकी कोचे रेमान इक्वेशन अप्लाई हो जाती है, जिसमें आपका क्या होता है, जो आपका यू फंक्शन है अगर कोई और उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है वो पार्शली, तो आप उसकी जगह वी फंक्शन रख सकते हो विद जिसका डेरिवेट हो रहा हो पार्शली वाई के रेस्पेक्ट में, यानी कि डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू होता है आपके डेल वी ओवर डेल वाई के, और दूसरा जो आपका फॉर्मूला है वो होता है डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स के। ये कोचे रीमान का आपका रिलेशन है यू और वी का, उनके डेरिवेटिव्स के बीच में। क्लियर है? ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनके अकॉर्डिंग आप कैसे रख सकते हो। अगर आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन है जैसे कि v, देन आपको u कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला है। आपको टोटल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है, देन टोटल डेरिवेटिव में आप अप्लाई करोगे कोचे रीमान के ये रिलेशन। ठीक है, देन आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमने स्टेप्स देखे हैं कैसे हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन हमने देखा हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है और यू और वी कैसे फाइंड आउट करते हो आप। ये तो हमने कंप्लीट देख लिया। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि इन टॉपिक्स को ओवरऑल कवर अप कर लेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका और आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये और कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है। शो दैट यू आपको कोई फंक्शन गिवन है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन को पहले ये बताना है कि आपका ये हार्मोनिक है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है आपका फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन में सोल्व करने हैं आपके। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं ये फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन है। तो उसके लिए आपको हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। हार्मोनिक फंक्शन आपका सबसे पहले तो कंटिन्यूअसली इसके डेरिवेटिव्स होने चाहिए और वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं। हमें क्या करना है,
इस फंक्शन को लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है इस फंक्शन से। तो लाप्लास इक्वेशन क्या बनेगी इस फंक्शन की, लाप्लास इक्वेशन, क्योंकि पार्शियली आप डेरिवेटिव्स इसके आराम से बना सकते हो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, तो वो हमको दिखाने की कोई नीड नहीं है। बस हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट वो दिखा देंगे लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करके। और लाप्लास इक्वेशन होगी इस यू फंक्शन की, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये होती है किसी भी फंक्शन की लाप्लास इक्वेशन। मतलब कि उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सेकंड ऑर्डर में अगर आप डेरिवेट कर दो उस फंक्शन को और वो उसका सम करने के बाद उनका इक्वल टू जीरो आ जाए, तो वो आपकी लाप्लास इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस फंक्शन को लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवाना है, तो हमें इन पार्ट्स को सोल्व करेंगे। तो इन पार्ट्स सोल्व करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस यू फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करते हैं। तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकालते हैं पहले इस यू फंक्शन का। यू फंक्शन आपको गिवन है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करोगे इसको, तो ये आएगा 1/2, तो आपका ऐसे ही कांस्टेंट है। log एक्स का होता है आपका 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। देन मल्टीप्लाई बाय, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको डेरिवेटिव्स वगैरह सब आसानी से आते होंगे, डेरिवेटिव्स वगैरह आपको आते होंगे। ठीक है, अब log का हो गया 1/x, लेकिन जो log के अंदर का पार्ट था उसका मल्टीप्लाई में दोबारा होगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और वाई स्क्वायर आपका टोटली क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर बना वो हो गया 2x/2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आएगी x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक पार्ट सोल्व कर लिया। देन नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव करना है आपको x के रिस्पेक्ट में। एक बार डेरिवेटिव और हो रहा है, मतलब कि एक बार डेरिवेटिव आपको और करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब आप इसे करोगे ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो इसका जब आप करोगे डबल डेरिवेटिव, मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव और करोगे, तो नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला रूल लगेगा, ये लगेगा आपका इसमें फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइड वाला रूल। तो उसके लिए आपका सेकंड वाले का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, ये आपको आता होगा डेरिवेटिव कैसे करते हैं डिवाइड वाले का। ठीक है, देन आपका सेकंड पार्ट आपका ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस सेकंड, फर्स्ट वाला आपका ऐसे ही रहेगा, देन आपका सेकंड वाले का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बचेगी आपके पास यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो पहला पार्ट तो आपने सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, वाई के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो वाई के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। सबसे पहले आप इस u फंक्शन का जो आपको गिवन था 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका y के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करोगे आप पार्शियली, तो ये हो जाएगा 1/2, तो आपका एज इट इज रहेगा, log x को हो जाता है 1/x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन आपका इस अंदर वाले पार्ट का एक बार और होगा, तो एक्स स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो। वाई स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास 2y। ठीक है, जैसे आपने x करा था ऐसे हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो आपके पास वैल्यू है कि y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, ये तो हो गया आपका एक बार डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में। जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, यानी कि एक बार डेरिवेटिव और करोगे y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको इसी की वैल्यू चाहिए, तो इसका आएगा आपका वही डिवाइड वाला रूल, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, सेकंड आपका ऐसे ही रहेगा, देन फर्स्ट का होगा तो हो जाएगा 1 माइनस फर्स्ट आपका ऐसे ही रहेगा, देन आपका सेकंड का होगा हो जाएगा 2y। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, दोनों पार्ट आपने सोल्व कर लिए। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपने इसको सेकंड मान लिया, पहले वाले को आपने फर्स्ट मान लिया था, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप क्या कर रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर रहे हो। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव आपने ऐड कर दिया। अब आप क्या करोगे, नीचे वाले का एलसीएम ले सकते हो आप सिंपल, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर वाले टर्म एज इट इज आ जाएगी क्योंकि सेम है नीचे की एलसीएम वैल्यू। अब जो वैल्यू कट रही है आपकी उनको आप कट सकते हो, जो वैल्यू आपकी कट रही है उनको आप काट सकते हो इजीली। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर 0 है, अपॉन में वैल्यू है, तो किसी के भी ऊपर अगर 0 है, किसी भी टर्म के ऊपर अगर 0 है तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। ये रूल आपको पता होगा, कैलकुलेशन का रूल है। तो आपने देख लिया कि अगर मैं लाप्लास इक्वेशन इसकी बनाता हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन u की, तो वो इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि ये फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसके पार्शियली डेरिवेटिव हो रहे हैं, आइदर वो फर्स्ट डिग्री के आइदर वो सेकंड डिग्री के। ठीक है, हेंस गिवन फंक्शन इज
हार्मोनिक। इस तरीके से आपको लाइन लिखनी है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये आपका हार्मोनिक फंक्शन, आपने फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम निकाल लेंगे, हमको निकालना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, जब मैंने आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स पढ़ाए थे अभी, तो उसमें मैंने बताया था अगर आपको रियल पार्ट गिवन है तो आप इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट करोगे, और अगर आपको इमेजनरी पार्ट गिवन है तो आप रियल पार्ट फाइंड आउट करोगे। अभी आपने क्वेश्चन में देखा था आपको यू के टर्म्स में आपको एक फंक्शन गिवन है। अगर आपको यू गिवन है यानी कि आप एज इट इज बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एफ जेड कोई फंक्शन बता रहा हूँ और वो u प्लस आई वी के रेस्पेक्ट में है, आपको ये गिवन है, u गिवन था अभी आपको क्वेश्चन में देखा था आपने। अब आपको क्या निकालना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, आपको निकालना है v, ठीक है। और v का रूल मैंने आपको समझाया भी था जब मैंने आपको पढ़ाया था हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। v को निकालने का फॉर्मूला होता है उसके टोटल डेरिवेटिव से। तो dv इक्वल टू होता है आपका डेल v ओवर डेल x देन dx प्लस डेल v ओवर डेल y एंड dy। और इसमें आप अप्लाई करोगे कोचे रीमान इक्वेशन यानी कि CR इक्वेशन बाय कोचे रीमान इक्वेशन, जिसमें आपका ux तो बराबर होता है आपके यानी कि डेल u ओवर डेल x बराबर होता है आपके डेल v ओवर डेल y के, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं। देन आपका एक पार्ट और होता है डेल u ओवर डेल y बराबर होता है आपका माइनस ऑफ डेल v ओवर डेल x, ठीक है। ये आपको रिलेशन याद होनी चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब मुझे ये फॉर्मूला पता है कि टोटल डेरिवेटिव से हम इसको निकालते हैं किसी भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट को। तो इस हार्मोनिक कॉन्जुगेट में क्योंकि मुझे इनकी तो वैल्यू पता नहीं है, अब मैं क्या करूंगा इन रिलेशन में से वैल्यू पुट करूंगा, देन जो हमने सोल्व करें वो वैल्यूज में रख के और आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकल सकता है इजीली। तो डेल वी ओवर डेल एक्स हमें पता नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसको निकालना है, लेकिन डेल वी ओवर डेल एक्स की जगह हम रख सकते हैं माइनस ऑफ, इस माइनस को मेथड करके माइनस ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई, यानी कि मैं इसकी जगह माइनस ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई पुट कर सकता हूँ। क्लियर, क्योंकि ये कोचे रीमान इक्वेशन कहती है अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और वो हार्मोनिक भी है देन हम इसको अप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई में आपका dx है प्लस डेल v ओवर डेल y। अब ये देखो डेल v ओवर डेल y को आप पुट कर सकते हो डेल u ओवर डेल x देन आपका dy। अब क्योंकि आपको u का फर्स्ट डेरिवेटिव भी गिवन है और u का आपका x रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव भी गिवन है, तो इसलिए आपने कोचे रीमान इक्वेशन का इसमें यूज किया। अब इसको पुट करते हैं, डेल u ओवर डेल y जब आपने निकाला था फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपने देखा था इसकी वैल्यू आई थी आपकी y अपॉन माइनस तो ऐसे रहेगा क्योंकि गिवन है पहले से y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने भी फाइंड आउट करा था, देन dx प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स जब आपने फाइंड आउट करा था इसकी वैल्यू है आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन आपका dy। तो ये हो गया आपका यहाँ तक कैलकुलेशन। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। dv आपका एज इट इज चल रहा है, इसका ध्यान रखना क्योंकि अभी आपको इसका इंटीग्रेशन भी करना है लास्ट में जाके। dv आपका एज इट इज चल रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें सिंपल नीचे वाले का एलसीएम ले सकते हो। तो नीचे वाले का मैंने एलसीएम ले लिया, वैल्यू बचेंगे आपके पास x dy माइनस y dx। ओके, अब आप एक चीज़ का ध्यान रखो, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका एक चीज़ का, अगर आपको डेरिवेटिव याद होंगे तो डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है अगर आप डेरिवेट कर रहे हो tan इनवर्स y अपॉन x को, डेरिवेटिव कर रहे हो tan इनवर्स y अपॉन x को, तो ये फॉर्मूला बनता है आपका x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है, वरना अगर आप इसको करने बैठोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा आपके लिए। फॉर्मूला ध्यान रखना, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहा हूँ यहाँ पे, dv इक्वल टू जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये रख दिया। अब आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट dv इक्वल टू इंटीग्रेट d tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया आपने। इंटीग्रेशन के बाद आपके टर्म आएंगी v की वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन जो आपका डेरिवेटिव होता है वो आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, तो v की टर्म आएगी यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। v की टर्म आएगी आपके पास tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, और एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपके पास c1। तो आपने इस v की जो आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट था, क्योंकि u तो आपका ऑलरेडी गिवन था, आपने v भी फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, ये था आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, देन आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको सोल्व करवा रहा है वो एनालिटिक फंक्शन, कैसे एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट करोगे। फाइंड एनालिटिक फंक्शन जो कि एफ की फॉर्म में होगा, यानी कि आपको एफ की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको पहले बताया था एफ आपका होता है u और i v का कॉम्बिनेशन, यानी कि आपका एक रियल पार्ट होता है, एक आपका होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब आपने u तो आपको क्वेश्चन में गिवन था और v आपने अभी फाइंड आउट करा है, इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर दो, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो एफ यही होता है आपका एनालिटिक फंक्शन, और इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। u आपको गिवन था 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस i, और v अभी आपने फाइंड आउट करा है, v की वैल्यू है आपके पास tan इनवर्स y अपॉन x प्लस c1 आपका कांस्टेंट, और ये हो गया आपका एनालिटिक फंक्शन। आपको यहीं तक अगर आपने छोड़ दिया क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको एनालिटिक फंक्शन ही फाइंड आउट करना था।
ठीक है, आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो अपने एग्जाम में, आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमने देख लिया हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स एंड एनालिटिक फंक्शन ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन।